जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि एमपी के नेशनल पार्क और सेंचुरीज को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आइए आज डिस्कशन करते हैं एमपी के नेशनल पार्क के बारे में। तो मैं अंकित सिंह साइंस और टेक के इस यूट्यूब ऑफिशियल चैनल वर्निक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, एमपी का फर्स्ट नेशनल पार्क, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है? लोकेटेड एट डिस्ट्रिक्ट मंडला जिले में है। ये कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो कुछ इसके बारे में पॉइंट लिखे हैं, मैं एक एक करके सबको डिक्टेट करता हूं। तो थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 1933 में 1933 में इस कान्हा को पहली बार सेंचुरी अभयारण्य डिक्लेयर किया था, अभयारण्य घोषित किया था। कब? 1933 में। हालांकि ईयर ज्यादा काम का नहीं है, मगर ये याद हो जाएगा आपको, मैं भी बताता हूं कैसे। 1955 में इसको डिक्लेयर कर दिया था नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। बहुत बहुत काम का है, इस ईयर को आपको याद रखना है। कान्हा नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ एमपी, ये मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन? कान्हा। इसलिए 1955 ईयर बहुत काम का हो जाता है। तो आप देखें ईयर कैसे याद रखना है। तो 55 में इसको क्या बना दिया? नेशनल पार्क। 55 और 33 में क्या इसको डिक्लेयर किया था? सेंचुरी। तो आपको ऐसे ईयर ये याद रहेंगे। तो 1933 में अभयारण्य बनाया या घोषित किया, 55 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया। आगे की तरफ चलते हैं। इस कान्हा नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए एक प्लान चलाया जा रहा है। प्लान कौन सा? पार्क इंटरप्रिटेशन प्लान, हिंदी बोलते हैं पार्क इंटरप्रिटेशन योजना। ये कोलैबोरेशन में चल रही है यूएसए के। ये यूएसए की सहयोग से इस प्लान को यहां पर चलाया जा रहा है ताकि पूरी की पूरी वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों को संरक्षित किया जा सके। तो यहां से भी क्वेश्चन एक बार बन गया है। आगे देखते हैं। 1974 में यहां पे एमपी का पहला प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। तो कई बार क्वेश्चन करता है कि एमपी का पहला प्रोजेक्ट टाइगर किस नेशनल पार्क से स्टार्ट हुआ? तो करेक्ट आंसर क्या है? कान्हा नेशनल पार्क। इसके पहले वाले वीडियोस में मैं नेशनल पार्क के बारे में चर्चा कर चुका हूं। जिन लोगों ने पुराना वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक दे दूंगा। तो 1 अप्रैल 1973 को इंडिया में पहला प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। वो भी कहां पर? वो चलाया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में। और एमपी की यदि बात करूं तो एक साल के बाद 74 में प्रोजेक्ट टाइगर मंडला या कान्हा में ये चलाया गया। आगे की तरफ बात करते हैं। इस नेशनल पार्क में स्वैम्प डियर, बारहसिंगा पाए जाते हैं। एक स्पेसिफिक वैरायटी है, एक विशिष्ट प्रजाति है, ब्रेडरी स्वैम्प डियर। तो ब्रेडरी प्रजाति की बारहसिंगा इस राष्ट्रीय उद्यान में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां से भी क्वेश्चन बन चुका है। जितने भी लोअर एग्जाम हैं, चाहे पीएससी से नीचे के एग्जाम आप देखें, सबने यहां से क्वेश्चन कर लिया है। आगे की तरफ चलते हैं। इट इज लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ एमपी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। एरिया कितना? 940 स्क्वायर किलोमीटर, 940 वर्ग किलोमीटर। आगे की तरफ इसमें चलते हैं। इस नेशनल पार्क में, किसमें? कान्हा नेशनल पार्क में दो वैली, दो घाटियां देखने को मिलती हैं। इनका नाम क्या है? एक है हेलो वैली और दूसरी है डेजर्ट वैली। वैली का मतलब होता घाटी। तो इस राष्ट्रीय उद्यान में हेलो घाटी, डेजर्ट को हिंदी बोल लेते हैं लोग बंजर, तो हेलो घाटी और बंजर घाटी इसी राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलती हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। ये करंट का क्वेश्चन है, हाल ही के कुछ महीनों में यहां पे डिक्लेयर हुआ है, तो इसको मैं यहीं पे डिक्टेट कर देता हूं। लकी मैस्कट, हिंदी बोलते हैं शुभांकर। कान्हा एकमात्र प्रदेश का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना लकी मैस्कट या शुभांकर जारी किया है, या शुभांकर को घोषित किया है। किसको? भूरसिंह द बारहसिंगा। भूरसिंह क्या है? यहां पर एक एजेड, अधिक उम्र दराज एक बारहसिंगा है, उसका नाम क्या रख दिया? भूरसिंह। तो उसका एक कार्टून बना दिया। कार्टून क्यों बना दिया? ये शुभांकर के तौर पर उसका कार्टून बना दिया गया। अब शुभांकर क्या होता है, मैस्कॉट क्या होता है? जैसा कि आपने देखा होगा कि आईसीसी वर्ल्ड कप, तो उसका एक लोगो होता है, एक चिन्ह होता है, या फीफा वर्ल्ड कप, उसका एक लोगो होता है। तो वैसे यहां पे क्या, यहां पे एक उम्रदराज बारहसिंगा जिसका नाम क्या रख दिया? भूरसिंह। तो उसका एक कार्टून बना दिया गया। जैसे ही लोग उस कार्टून को देखते हैं तो समझ में आता है बात किसकी हो रही है? बात हो रही है किसकी? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की। इस शुभांकर को क्यों बनाया गया? टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। अधिकतम लोग इस कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को देखने के लिए आए।
तो शुभांकर जारी करने वाला ये मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो शुभांकर के तौर पे क्या जारी किया है? तो भूर सिंह द बारहसिंगा, यहां पे इसने इसको जारी किया है। तो ये थे कान्हा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सारे के सारे ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए इसमें आगे चलते हैं। तो अगला नेशनल पार्क है पेंच नेशनल पार्क। ये कहां देखने को मिलेगा? ये सिवनी जिला और छिंदवाड़ा दोनों को शेयर करेगा। मैक्सिमम सिवनी में रहेगा, कुछ छिंदवाड़ा में भी जाएगा। नीचे की तरफ ये आपको देखने को मिलेगा, ये एमपीसीजी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा? पेंच नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अब ये किस लिए फेमस है? तो फेमस फॉर टाइगर्स, ये बाघों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इस पेंच नेशनल पार्क को मोगली लैंड या मोगली भूमि के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? इसको मैं आपको बताता हूं। आपने सुना होगा मोगली द जंगल बुक, कार्टून जरूर आपने देखा होगा। तो मोगली द जंगल बुक का किरदार जो मोगली जो है वो दरअसल इसी राष्ट्रीय उद्यान में, इसी नेशनल पार्क में खोजा गया था। इसलिए इस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है किसके नाम से? मोगली लैंड के नाम से या मोगली भूमि के नाम से। अब ये मोगली है क्या? इसके पहले मैंने आपको बताया था बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में या नेशनल पार्क के बारे में मैंने आपको बताया था। कोई भी जो राष्ट्रीय उद्यान जो होता है इसके आसपास क्या होती हैं? बस्तियां होती हैं। अब हुआ क्या, जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है, पेंच नेशनल पार्क जो है, इस राष्ट्रीय उद्यान के बाहर भी क्या है? बस्तियां थी। अब यहां से कुछ भेड़िए निकल के आए बाहर और किसी एक बच्चे को ये उठाकर ले गए। इन भेड़ियों ने उस बच्चे को मारा नहीं, तो उस बच्चे ने इन भेड़ियों जैसी हरकतें ही सीख ली। तो स्थानीय लोगों ने उसको क्या नाम दे दिया? उसको नाम दे दिया स्थानीय लोगों ने मोगली। जब ये बात पता चली रुडयार्ड किपलिंग को, तो रुडयार्ड किपलिंग भारत आए और यहां पे स्थानीय लोगों से उन्होंने बात की। अब स्थानीय लोगों से बात की, उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी। बुक का नेम था मोगली द जंगल बुक। मोगली द जंगल बुक के राइटर हैं रुडयार्ड किपलिंग। तो रुडयार्ड किपलिंग ने एक किताब लिखी। इस किताब के लिए इनको लिटरेचर, साहित्य का नोबेल प्राइज भी मिल गया। अब आप सोचें कि इंडिया के लोग बातें करते रह गए और बाहर के आके वो बुक लिखकर चले गए। तो मोगली द जंगल बुक जो कार्टून जो बना है ये इसी उपन्यास, इसी लिटरेचर के ऊपर ही ये बेस्ड है। इसमें आगे बात करते हैं। 1975 में इसे राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क घोषित किया गया, जबकि 1983 में यहां पे क्या चलाया गया? प्रोजेक्ट टाइगर। ये ईयर काम का है। तो 83 में यहां पे प्रोजेक्ट टाइगर, 74 में कान्हा में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। तो ये है पेंच नेशनल पार्क के बारे में काम की जानकारी। इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अगला है पन्ना नेशनल पार्क। है कहां पे? पन्ना जिला, एमपी की अपन पढ़ ही रहे हैं। तो पन्ना नेशनल पार्क फेमस फॉर रेप्टाइल्स, हिंदी बोलते सरीसृप। इसमें मगर, घड़ियाल, क्रोकोडाइल, एलिगेटर आते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये रेप्टाइल्स के लिए, सरीसृपों के लिए फेमस है। अब ये रेप्टाइल्स होते क्या है, सरीसृप होते क्या है, यहां मैंने केवल एग्जाम्पल दे दिए। इसको मैं डिटेल में आपको जूलॉजी में बताऊंगा, जब मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो ये किसके लिए? ये सरीसृपों के लिए फेमस है। तो 81 में इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया और 1995 में यहां प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। तो एक प्रोजेक्ट टाइगर ये, सेकंड वाला 83 पेंच, 74 कान्हा। तो 1995 में पन्ना में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। इसमें आगे देखते हैं, यहां से भी एक बार क्वेश्चन बना है। एयर सर्विस इज अवेलेबल इन दिस नेशनल पार्क। इस राष्ट्रीय उद्यान में एयर सर्विस, हवाई पट्टी की सुविधा है। यहां पे हवाई पट्टी बनी हुई है। तो यहां पर क्या है? एयर सर्विस अवेलेबल है। तो यह है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो अगला नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है ये? तो ये है उमरिया जिला। तो बांधवगढ़ कहां पे? उमरिया। तो बहुत फेमस पॉइंट, कई बार यहां से पूछा गया है। दिस नेशनल पार्क इज सराउंडेड बाय 32 हिल्स। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसको आप ऐसे याद रखना, बांधवगढ़, बांधव ऐसा लगता कुछ बंधा हुआ है। तो ये 32 पहाड़ियों से क्या है? बंधा हुआ है, इसके आसपास ये पाई जाती हैं। तो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ या बंधा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसमें आगे बात करते हैं। 1968 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, राष्ट्रीय उद्यान डिक्लेयर किया 1968 में।
और बहुत बहुत काम का 1993 में यहां पे चलाया गया प्रोजेक्ट टाइगर, जो पूरी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए चलाया जाता है। इसके अलावा इसमें आप देखें, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ टाइगर्स फाउंड इन दिस नेशनल पार्क, इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों का घनत्व ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है। करीब 8 स्क्वायर किलोमीटर में एक आपको टाइगर देखने को मिल जाएगा। इसका एरिया है 437 स्क्वायर किलोमीटर, 437 वर्ग किलोमीटर। तो यह है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं, तो अगला नेशनल पार्क है सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसको डिक्लेयर किया था 1983 में, इसको घोषणा की थी या इसको घोषित किया था। किसको? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को। हां, यहां भी प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है। 1999 से यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है पूरी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। ये जो नेशनल पार्क है, ये ब्लैक बक, हिंदी बोलते हैं कृष्ण मृग या काला हिरन, ये उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। कौन सा? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। आइए इसमें आगे देखते हैं संजय नेशनल पार्क, संजय राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में काम की जानकारी क्या? लार्जेस्ट नेशनल पार्क बिफोर सेपरेशन ऑफ सीजी, छत्तीसगढ़ विभाजन के पूर्व यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। कब? छत्तीसगढ़ विभाजन के पूर्व, जब उसका सेपरेशन नहीं हुआ था। 1 नवंबर 2000 को क्या हो गया? छत्तीसगढ़ अलग हो गया। जब विभाजन नहीं हुआ था तब इसका एरिया था 1938 स्क्वायर किलोमीटर। अब विभाजन हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, तब इसका एरिया बचा है 466.7 स्क्वायर किलोमीटर। तो छत्तीसगढ़ विभाजन के पहले यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। आगे देखते हैं, नाम इसका सुना होगा आपने, वन विहार नेशनल पार्क, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। कहां पे? भोपाल। ओनली नेशनल पार्क ऑफ एमपी विच इज सिचुएटेड सेंटर ऑफ द सिटी, मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहां पर है? सिटी के बीचों बीच स्थित है। कभी आप भोपाल में जाएं तो भोपाल के सेंटर में ही आपको देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं क्यों फेमस है। तो फेमस फॉर टाइगर, बाघ, क्रोकोडाइल, मगर, लेपर्ड, तेंदुए। तो बाघ, मगर और तेंदुए के लिए क्या है? ये फेमस है। इट इज सेकेंड स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ एमपी, ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? वन विहार। तो पहला कौन सा है? तो पहला जो है वो अगला। तो वन विहार के बारे में जानकारी क्या? मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क डिक्लेयर किया था 1979 में, इसको डिक्लेयर किया था नेशनल पार्क। किस लिए फेमस है? तो इनके लिए फेमस है और सिटी के बिल्कुल सेंटर में आपको देखने को ये मिलेगा। इसी कड़ी में आगे देखते हैं फॉसिल नेशनल पार्क, हिंदी बोलते हैं जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है? यह है डिंडोरी जिले में यहां पर यह स्थित है। ये क्यों फेमस है? तो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ एमपी, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। मैंने एरिया भी लिखा है 0.27 स्क्वायर किलोमीटर। यहां पे मैंने इसका भी लिखा था, सेकंड स्मॉलेस्ट का, भोपाल वाले का, वन विहार का 4.45 स्क्वायर किलोमीटर। डेटा याद नहीं कर रहे हैं, बस इतना याद रखना कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसको नाम क्या मिला? फॉसिल, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। क्यों मिला? तो यहां पे आप देखें 50 मिलियन ईयर्स ऑफ फॉसिल वर डिस्कवर्ड हियर, 50 मिलियन साल पुराने यहां पे फॉसिल खोजे गए थे, ये जीवाश्म खोजे गए थे, तो इसलिए यहां से इसको नाम क्या मिल गया? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। इसी सीरीज में आगे चलते हैं, माधव नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये भी बड़ा फेमस, ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां से आगरा टू बॉम्बे नेशनल हाईवे गुजरा है। इस राष्ट्रीय उद्यान के बीच से आगरा टू बॉम्बे जो हाईवे है यहां से गुजरा है। इसके अलावा आप उसमें और देखें, जॉर्ज कैसल बिल्डिंग, हिंदी बोलते जॉर्ज कैसल भवन, इस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यह ब्रिटिश काल का ही है, ब्रिटिश पीरियड का ही ये बना हुआ है। तो स्वयं ब्रिटिशर्स आते थे तो शिकार किया करते थे, तो उनके रुकने के लिए एक बिल्डिंग बनाई गई थी यहां पे। उस बिल्डिंग का नाम क्या रखा? जॉर्ज कैसल बिल्डिंग। तो अभी भी इसके रेसिड्यू, अवशेष आपको देखने को मिल जाएंगे। जॉर्ज कैसल भवन इस राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक खास बात और है, इस राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर लेक, सांख्य सागर झील इस राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलती है या यहां पर पाई जाती है। और माधव नेशनल पार्क को 1958 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया या राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो आइए एमपी के नेशनल पार्क में अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। तो अगला नेशनल पार्क है ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, लोकेटेड एट खंडवा।
खास जानकारी इसके बारे में काम की नहीं है। इसके अलावा डायनासोर नेशनल पार्क, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां पर है, जो धार में स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर के ईयर के ऊपर एमपी के जितने भी एग्जाम हैं, यहां से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं जल्दी से एक बार आपको समराइज कर देता हूं। तो ये है नेशनल पार्क और ये है प्रोजेक्ट टाइगर किस ईयर में चलाया गया। तो कान्हा में सबसे पहले 74, सेकंड फिर आया था पेंच में 1983, बांधवगढ़ में 10 साल के बाद 1993, इसके बाद पन्ना में 1995, सतपुड़ा में 99 में, संजय नेशनल पार्क में 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। तो ये 6 नेशनल पार्क जो हैं, इनके ईयर आपको याद रखने हैं। तो कब कब यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। इसके अलावा जब मैं आपको सेंचुरी पढ़ाऊंगा तो रातापानी का नाम आएगा, तो वहां भी प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है, मगर वो सेंचुरी है। क्यों चलाया गया है इसका मैं डिस्कशन उसी में आगे करूंगा। ये थे एमपी के नेशनल पार्क जहां से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको लेकर आऊंगा, इसमें सेंचुरीज के बारे में आपको बताऊंगा, उसको भी थोड़ा डिटेल में मैं आपको डिस्कशन करूंगा, ताकि स्टेट पीएससी से नीचे वाले जितने भी एग्जाम हैं सारे के सारे इसमें कवर होते चलें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।